अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से अपडेट ये दे दें कि मार्च का छठा रोज़ है, लेकिन पहले हम देखते थे कि तारीख पे तारीख अनाउंस हो रही थी मगर मार्च की डेट अनाउंस नहीं की जा रही थी। अब मार्च तो चल पड़ा है, आहिस्तगी से जा रहा है और हमारे प्रोग्राम में ही इस बात का इंकशाफ किया था इफ्तिखार साहब ने कि ये मार्च का जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है ये उस टाइम फ्रेम में नहीं पहुंचेगा, उससे ज़्यादा वक्त लग सकता है और बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि जो मार्च है उसके हवाले से हम कोई सर्टन बात नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि हम हुकूमत को अगू मगू की सिचुएशन में रखना चाहते हैं। उन्हें कोई भी बात कंफर्म पता नहीं होनी चाहिए। दे शुड नो कि मार्च अभी आ रहा है या कल आ रहा है, किस वक्त पहुंचेगा, इस तरह के काफ़ी सारे शुबहात वो अभी रखना चाहते हैं। पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं मिस सना, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और पीजे मीर साहब। सबसे पहले इफ्तिखार साहब, आप खासे खुश नज़र आ रहे हैं तो मैं आप ही की तरफ आती हूँ। क्या आप जानते हैं इस अनसर्टेनिटी की वजह? मैंने तो कहा था कि 3 दिन ये लाहौर में रहेंगे, वो 3 दिन लाहौर में नहीं रहे, दूसरे दिन वो लाहौर से निकल गए। असल में एक सूरज ग्रहण लगा था, उस दिन ये फैसला हुआ था क्या मूव करें। एक सूरज ग्रहण 3 या 4 दिन के बाद दोबारा लगने वाला है। ये सब कुछ उस सूरज ग्रहण और नेक्स्ट सूरज ग्रहण के दौरान जो जायचे बनाए जा रहे हैं, उन जायचों को सामने रख के फैसले किए जा रहे हैं और बाकायदा रोज़ाना मीटिंग होती है और बाकी जो सितारे हैं उनके जो मूव है उस पर बहुत तफसील से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। 20 इस वक्त ऐसे लोग इस मामले में मुलव्वस हैं जो इस इल्म के जानने वाले हैं। हर आदमी का अपना एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, उन तमाम के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के फैसले किए जा रहे हैं कि क्या करना है। ये भी एक जगह पे उनसे कहा गया कि आपको यू टर्न लेना होगा, तो वो संजीदगी से ये फैसला हुआ कि जाके वज़ीराबाद से यू टर्न लिया जाए। तो कन्फ्यूजन ये था कि क्या वज़ीराबाद से यू टर्न गुजरांवाला की तरफ लिया जाए या किसी और डायरेक्शन में लिया जाए। तो डायरेक्शन जो तय हुई वो थी सियालकोट की सड़क, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया। अब इस गुम हुए हैं कि कहाँ जाना है ये तय नहीं हो पा रहा। मेरा ख्याल है कल या परसों, आज क्या तारीख है, 2 तारीख है, 3 या 4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि अब कौन सी उन्होंने डायरेक्शन लेनी है उन लोगों के मशवरे के मुताबिक जो ये काम कर रहे हैं। और दिस इज़ दी वन ऑफ द रीज़न ओनली, और तो कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि वो उसमें उनमें यकीन भी है। और मैंने कहा भी था सूरज ग्रहण पिछला और अगला सूरज ग्रहण ग़ालिबन 2 या 3 रोज़ के बाद आने वाला है। तो ये सारा कुछ मसला उसकी वजह से उलझा हुआ। इसका सियासत से, इस्लामाबाद से, PDM की गवर्नमेंट से, दौरा चीन से, वो जो दौरा किया सऊदी अरब का, उससे पैसे आने से, पैसे जाने से, मार्केट की तबाही से, स्टॉक एक्सचेंज का खराबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिल वक्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उनको वार्न किया गया था अमवात का, खून का, जो ख़ुद ही उन्होंने लफ्ज़ खून इस्तेमाल किया होगा, आपको याद हो। आज चौथा खून भी हो गया है। एक बच्चा मोटरसाइकिल की से गिरा है और एक लड़का ट्रक पे जा रहा था, उनका ट्रक था PTI का, तो वो जा रहा था तो दरख्तों से वो ऊपर से हिट हुआ और वो लड़का गिरा और वो बेचारा फौत हो गया। अल्लाह ताला खैर खैरियत से इस जुलूस को जारी रखे और कोई ऐसा सानिया को वाक़या सामने ना आए और जो सितारे हैं उनको इजाज़त दे। सर, आई एग्री विद यू। और जहाँ तक ये जर्नलिस्ट के लाइफ लॉसेस का मामला है, उस पर आई थिंक कि इदारों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो उनके पास जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं। हमने तो मुतालबा किया था उस दिन। ट्रेनिंग हर जगह होनी चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज हर जगह होने चाहिए, और ख़ास तौर पर जब हम इस किस्म की चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन कंपटीशन बड़ा हो गया ना। अभी देखें, अखबार में ख़बर हम देते थे तो वो शाम को रात तक 1 नहीं पुरानी होती थी। यहाँ पे लम्हा बलम्हा है। अब आपके कान के ऊपर ये जो लगा हुआ है, अगर आपका प्रोड्यूसर कहे कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, दूसरे वाले तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहाँ हैं, आप किधर हैं, तो आप भागेंगे, दौड़ेंगे, आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, आपने अपनी नौकरी को भी बचाना होगा, फिर आप ऐसी हरकत करेंगे। अब उस दिन लड़की को देखो, उस हमारी सहाफ़ी दोस्त को, वो दौड़ रही है उसके ऊपर, डिवाइडर के ऊपर, एंड हाथ डाला है, देन अल्लाह को प्यारी होगी। सर, मैं मिस सना की तरफ आती हूँ। मिस सना, आप क्या समझती हैं इमरान खान के इस डिलेइंग जो स्ट्रैटेजी है उसकी वजह क्या है? क्या कोई डेडलॉक है? क्या बैकडोर मुज़ाकरात हो नहीं रहे? क्या सियासी रहनुमाओं के साथ हेडलॉक है? क्या वजह है?
میں اگری کروں گی افتخار صاحب کی اس بات سے کہ زائچے اور ستاروں کی چال اور سورج گرہن بہت زیادہ معنی رکھتا ہے ان کی ڈیسیشنز میں، لیکن یہ یاد رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم بھی کہا کریں عمران خان صاحب، کیونکہ اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں تو اسلام میں جائز بھی نہیں ہیں، بدعت قرار دی گئی ہیں۔ اگر تو آج عمران خان صاحب یہ کہنا چھوڑ دیں کہ قومیں اس لیے تباہ ہو جاتی ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن باقی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کیونکہ انصاف نہیں ہوتا تھا، مطلب بہت سارے اور جو پیغمبر ہیں اور ان کے اوپر جو ان کے قوم پر عذاب آیا ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں سے آیا ہے، حضرت لوط، حضرت نوح ٹو بگن وتھ۔ تو عمران خان صاحب کو جو سرسری یہ جو سرسری سا اسلامک ٹچ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصولی طور پر غلط ہے، اور ان کی قول اور فعل میں پھر ایک تضاد نظر آ جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو خود نہیں پتہ، کیونکہ عمران خان صاحب کو خود نہیں چلاتے، وہ ان کو چلایا جاتا ہے، پہلے کوئی اور چلاتا تھا، اب کوئی اور چلا رہا ہے، پہلے بھی وہ ان کی سنتے تھے، آج بھی وہ سن رہے ہیں، پہلے بھی عین بہت ضروری تھا، اب بہت ساری اور چیزیں بھی ضروری ہو گئی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈائریکشن لیس پوزیشن میں ہیں اور اس وقت ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ میں یہی بار بار کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب شاید خود نہ روکیں، انہیں روکا ہی جائے گا۔ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس، اسی کا مطلب نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنا پریشر ٹیکٹکس آن رکھنے ہیں، آپ ایک دفعہ اسلام آباد پہنچ گئے یا آپ کو روک لیا گیا تو پھر تو آپ کا یہی لاسٹ کارڈ ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ جو کرنا چاہتے ہیں، کل تو ماشاءاللہ سے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا بھی کوٹ کر دیا، انہوں نے اور بھی باتیں کر لیں، کبھی تو وہ میوٹنی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج افتخار صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی، افتخار صاحب نے بھی بڑی ہورریفک پینٹنگ کی ہے پکچر، کہ بہت مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ پہلے جب کہتے تھے نا تو شاید ہم سمجھتے تھے کہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ عمران خان صاحب کا مقصد ہی یہ ہے۔ اب اس مقصد کے پیچھے ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کل مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے دو چار لوگ جو ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور کون ستاروں کی چال پڑھ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی جو زبان ہے وہ ان کی جو جلسے کی سپیڈ ہے اس سے زیادہ تیز چل رہی ہے، اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسہ تو پہنچ ہی جائے گا، لیکن جب تک جلسہ پہنچے گا عمران خان صاحب اپنا مزید بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل یہی بات کہ عمران خان ابھی انسرٹن سچویشن میں موجود ہیں، وہ خود نہیں جان رہے کہ وہ کیا بات کہہ دیتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں ان کی قیادت اس سے لا علم ہوتی ہے جو وہ فیصلہ سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ پی جے میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو عمران خان ہیں وہ اس لانگ مارچ کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہو سکیں، ان سے کوئی میٹنگ کی جا سکے، رات میں میٹنگ ہو سکے؟ دیکھیں، ایک دروازہ تو بند ہے ان کا، نواز شریف کا، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سٹ اینڈ ٹاک ٹو ہیم، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو اب ان کے پاس دوسرا دروازہ ہے اسٹیبلشمنٹ، تو یہ وہاں بات کریں گے، بیکاز بات تو کرنی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے somebody has to talk۔ سو اگر وہ دروازے بند کرتے ہیں تو وچ مینس کہ یہاں ایک آپ کا میچ پڑ جائے گا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی بات کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کرتی ہے تو اپوزیشن جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ ایک اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ سو بیسکلی اس ساری جو پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے، میری نظر میں پی ایم ایل این جو ہے وہ پھنس گئی ہے، کیونکہ باقی سب بیک فٹ پہ ہیں، پی ایم ایل این فرنٹ فٹ پہ، اور جو مرضی کنڈیشنز آپ لگا لیں ابھی اس وقت بلیم پی ایم ایل این کو جائے گا، پیپلز پارٹی کو نہیں جائے گا۔ اسٹریٹجک منسٹریز ان کے پاس نہیں ہیں، اسٹریٹجک ڈیسیجنز ان کے پاس نہیں ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اب ان کو لے کے چل رہے ہیں، بیکاز یو نیور نو، پی 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 مائٹ گیٹ آؤٹ آف دس الائنس، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج یہ صرف 7% پہ بیٹھے ہوئے ادھر کراچی میں۔ سر آپ بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر if cards are not played right، اگلی گورنمنٹ جو بنتی ہے وہ پی 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 اینڈ پی ٹی آئی کی بنے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ یہ بیچارے جو مرضی کرنے کی کوشش کریں یہ انڈر فائر آ رہے ہیں، حالانکہ قصور ان کا نہیں ہے، اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں، آپ کی ورلڈ سچویشن ایسی ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری نیچے چلی جا رہی ہے، ہر جگہ آپ نیچے جا رہے ہیں۔ سو بیسکلی ملبہ تو ان پہ پڑے گا نا، عوام کو کون سمجھائے گا؟ یا آپ کے لیڈرشپ کے پاس تو ایک ووٹ آ جائے گا، ایک نعرہ آ جائے گا، وہ دیکھو جی بیڑا گھر کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلانا کر دیا، حالانکہ دیٹ از ناٹ دی ایکچوئل پکچر۔ سو اس پکچر کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بیٹھیں گے یا نہیں اکٹھے بیٹھیں گے، بٹ یہ جو دروازے ہیں میری نظر میں نواز شریف صاحب کو کھولنے چاہیے، ان سے بات چیت کریں، کیونکہ میرے خیال افتخار نے بات کی تھی، ڈیسیجن
اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لینا, ڈیسیجن پولیٹیکل پارٹیز نے لینا ہے. یہ پولیٹیکل گیم ہے, اٹ از ناٹ اینی ادر گیم. سو اس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی اوپننگ آور ڈورز بوتھ دا سائڈس. سر نواز شریف کی بات کی آپ نے, نواز شریف نے ہی ٹویٹ کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ فیس سیونگ نہیں دی جائے گی عمران خان کو, ویری لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر. آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا, سینیٹر شہری رحمان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان فرنٹ فٹ پر آ کر بات کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب آئیں گے بات کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کھیل ہی فرنٹ پہ رہے, بات کریں گے آ کر, ٹیبل ٹاک کریں گے. وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں نا. میاں نواز شریف نے تو کلیئر سٹیٹمنٹ دے دی ہے, اس کے بعد ان سے بات چیت کرنے کی توقع نہیں بنتی. سچویشن دیکھو اس وقت ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ڈیڈ لاک سچویشن میں ملک کو لے گئے ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ملک کی پرواہ ہے, نہ ملک کی معیشت کی پرواہ ہے, نہ اس قوم کی پرواہ ہے. یہ جو ابھی پی جے بات کر رہے تھے نا کہ سارا ملبہ پی ایم ایل این پہ آئے گا, بائی چوائس اکنامک, بائی چوائس انہوں نے یہ پورا ملبہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. ان کو کسی نے ڈی ایچ ایل نہیں کیا تھا, ٹی سی ایس نہیں کیا تھا, آئیں حکومت سنبھالیں. ان کو اپنی تھی, اپنے کیسز کی پڑی تھی, اس وجہ سے لی یہ بات. لیکن سچویشن اوور آل دیکھو, اس کو کسی نہ کسی کنارے لگنا ہے. ایک طرف پریس کانفرنس کی وجہ سے, ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس کی وجہ سے وہ پارٹی بن گئے. اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ ماضی میں جب ایسے تناؤ کی سچویشن ہوتی تھی تو فوج ایک رول ادا کرتی تھی اور اس ویکیوم کو فل کر کے کوئی مڈل گراؤنڈ نکل آتا تھا. اب مڈل گراؤنڈ کیسے نکلے گا؟ اگر یہ ڈیڈ لاک فردر جاتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اور اس ویکیوم کو فل نہ کیا گیا اور ان کو نہ بٹھایا گیا, اور جس طرح کی جنرل باجوہ کی گفتگو ہوئی ہے, پریس کانفرنس ہوئی, اس سارے مد نظر میں دیکھوں تو ہم ایک کرائسس کی طرف, ایسے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں جس میں نقصان ہی نقصان ہے. اور فرینکلی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, شاید میاں نواز شریف کی اس ٹویٹ کو اگر کرٹیکلی دیکھا جائے تو وہ تو چاہتے ہی سچویشن ایسی ہیں, بیکاز ہی نوز کہ اگلے 1 سال میں اکانومی کوئی نہیں درست ہونی, جو مرضی آپ کر لیں. دنیا کی تمام جتنے سرویز ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اکانومی پہ 51% کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے. وہ اگلے سال 2 سال میں یہ کام سیدھا ہونے والا نہیں. تو یہ عوام کے پاس جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 مہینے یا 8 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ہی پرائم منسٹر بنے گا, یہ نظر آ رہا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن بنے کہ کوئی اور تیسرا آئے اور حالات گڑبڑ کی طرف چلے جائیں. یہ میں بات کر رہا ہوں, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیوں کہ 5 سال باہر بیٹھنے کی وجہ سے, باہر بیٹھے آرام سے مستی ہے, چائے چل رہی ہے, کافی چل رہی ہے, مستی نہیں, ٹھیک ہے, جو تو پھر پاکستان آ جائے نا, ادھر سے بیٹھے گفتگو مت کریں. کہنے کا مقصد ہے اس کرائسس میں میاں نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے, اپنا رول ادا کرنا چاہیے. سیاستدان ویسے عمران خان بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں اور پھر مد مقابل دیکھتے ہیں کہ تب پولیٹیکل سچویشن کیا ہوتی ہے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو پہنچیں گے راولپنڈی اور 11 کو تمام جو قافلے ہیں وہ پہنچ جائیں گے اسلام آباد. ابھی ہمیں چلنا ہے ایک بریک پر, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے عوام نے اپنا فیصلہ کیا سنایا ہے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پبلک اوپینین سروے فرم پلس کنسلٹنٹ نے ایک سروے کیا ہے, اور جس میں جو انکشافات میں کہہ سکتی ہوں کہ سامنے آئے ہیں وہ کچھ حیران کن ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کراچی کے عوام نے اپنا اعتماد جماعت اسلامی پر اس کا اظہار کیا ہے, جماعت اسلامی پر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو وفاقی سطح پر فیوریٹ لیڈر بھی قرار دے دیا ہے. اور ایم کیو ایم کی اگر بات کریں, جو کہ کافی عرصے سے کراچی کی نمائندگی کر رہی تھی, کراچی کی آواز تھی, اس کو اس سروے میں 1% ووٹ دیا گیا ہے. اور اگر کراچی کے مسائل کی بات کریں, سندھ کے مسائل کی بات کریں, تو اس کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا گیا ہے. میں آتی ہوں سب سے پہلے جاوید اقبال صاحب آپ کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی بڑی پارٹی تصور کی جا سکتی ہے اس سروے کے بعد؟ تصور نہیں بلکہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ابھی میں کراچی تھا, میں 3 دن رہا ہوں کراچی, اور سروے آپ کروا کے ادھر میں بہت سے لوگوں کو ملا ہوں. اچھا, بلیو می, ادھر کو اس وقت جو سچویشن ہے وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کی فیور میں. اس کی سب سے بڑی آبویس ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم
पिछले 15 साल से उधर हुकूमत में है और जो उधर हालात हैं उन हालात को देख के तो लगता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी हुकूमत को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है परफॉर्मेंस के लिए। उनको तो 15 साल मिले, 15 साल में उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं किया। तो जो इस वक्त सर क्या इमरान खान साहब ने किया था? इमरान खान को तो 3.5 साल मिले ना, कहाँ 15 साल और 3.5 साल वाले किसी को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और उसी का सर्वे आज आपके सामने, ये अवाम की आवाज है। प्रॉब्लम इधर ये आ रही है कि हम अवाम की आवाज नहीं सुनना चाहते, हमारा ये प्रॉब्लम है। हम जमहूरियत रखना चाहते हैं, लेकिन इस जमहूरियत में हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं, हम अपने मन मर्जी के फैसले चाहते हैं, हम अवाम के मसाइल का हल तलाश नहीं करते। अगर हम जमहूरियत के मुताबिक अवाम की राय का एहतराम करेंगे तो याद रखें इन मसाइल का भी हल होगा। आप 15 साल इनको हुकूमत दे दी ना, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को, तो क्या किया उन्होंने? दुनिया की किसी भी कॉर्नर पे किसी की भी हुकूमत 15 साल चले तो वो मुल्क संवर जाते हैं। तो ये तो एक सूबे को संभाल नहीं सके जो उसके हालात है इस वक्त, गुर्बत, पानी का निज़ाम, सड़कों का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम, साफ पानी का निज़ाम। कराची के तो हालात इतने बुरे हैं कि लोग, आप देखें कि MQM 1% रह गई है सिर्फ, यही MQM। क्यों? अवाम को बेवकूफ है, ठीक है, अवाम का शऊर नहीं है, अवाम है। को समझ नहीं आती उनकी जरूरियात क्या है। आप उनकी जरूरियात पे कोई काम नहीं करेंगे, उनको डिलीवर नहीं करेंगे, तो फिर यही सर्वे होंगे। सर मुझे नहीं पता कि आप किस बुनियाद पे ये बात करें, क्योंकि काम तो वहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किया। आप समझते हैं कि PTI बड़ी जमात है और ये आपका गैलप का सर्वे है, इसकी बुनियाद पे मैंने बात की है। ठीक है सर, वो सर्वे करवा के हैं, उनको बहुत पता है। बात यह है कि नेशनल असेंबली में जो इस वक्त जो सर्वे हुआ है, सर मैं कता कलामी की माजरत चाहते हुए, सर आपको पता है इस सर्वे में कितने लोग थे? ये 1000 बंदे थे, 1000 लोग थे। जनाब सर्वे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, हाँ, ये आप उधर के 2.5 करोड़ लोगों से सर्वे नहीं करते हैं सर, लेकिन आप मुख्तलिफ एरिया से, सुने तसल्ली से, मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों से चुनते हैं लोगों को, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे डिस्कशन करते ओपिनियन लिया गया लोगों जी का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इलेक्शन करा के देख लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये इलेक्शन तो जब पता चलेगा ना कि जी रोड पे जितने लोग हैं ये कन्वर्ट होते हैं वोट में कि नहीं, तो ये वो तो इसीलिए रहे ना। अभी आप देखें ना, उसमें 18% जो है वो अनडिसाइडेड है, 12% जो है वो कहते हैं हमने वोट देना ही नहीं है किसी को, 30% हो गए 30। और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी तारीफ किए थकता नहीं है, 32% बेवकूफ कर दिया, 32। तो मैं किसकी बात मानूं? और उसके बाद 23% है जमात इस्लामी लेगी। आप अवाम की बात माने, इलेक्शन करा दें, मेरी बात नहीं पे एक मिनट ठहरो। क्या इस सारे सवाल में ये सवाल था सर्वे में कि अवाम इलेक्शन मांग रहे हैं? आपके 2 इलेक्शन हुए जावेद प्रोग्राम को प्रोग्राम ही रहने दें। एंकर ने एक सवाल किया है, हमें उस तक की महदूद रहनी चाहिए। क्या एंकर के सवाल में ये सवाल शामिल है कि इस सर्वे में अवाम का ये मुतालबा था कि अगर एंकर का मुतालबा नहीं है तो मैं समझता हूं कि अगर देखिए बात ये है कि ये एक हेडलॉक हुआ है, इसका एक ही नतीजा है कि हम इसको कहते हैं ना क्वैगमा है, इससे एक ही तरीके से निकलेंगे। एक डेट ये गवर्नमेंट दे दे, जब मर्जी दे दे डेट। आई थिंक फिर इमरान खान के पास कोई जवाज़ नहीं रहेगा कि रोड्स पे आए। आपने भी पिछले सेगमेंट में भी बात की, वो स्लो क्यों है? बिकॉज दे आर लुकिंग टू टॉक एंड एट द प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम एक दो और इश्यूज हैं विच आई डोंट थिंक वी नीड टू गेट इनटू दैट, बट द क्वेश्चन इज कि हम इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, लेकिन अवाम को हम नहीं देख रहे। उस जिस इशू की आप बात करें, इमरान खान की पार्टी की कल स्टेटमेंट उसकी भी आ गई है। क्या उन्होंने कहा जी जो भी सिनेरियो, जिसको भी आपने आर्मी चीफ बनाना बना दें, तमाम जर्नल्स काबिल हैं, let the army decide now. Let the army decide. उसमें भी क्लैरिटी हो गई है। Let's leave it to them. Let's not even discuss it. The question here is कि हम किसी और के डिस्कस करते हैं, अपने जो हमारे मसले हैं हमारी डोमेन के अंदर, सिविलियन डोमेन के अंदर, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर, वो तो हम एड्रेस करते ही नहीं है। दोनों उधर ही देख रहे हैं। भाई तुम क्यों देख रहे हो उधर? ये मसले पॉलिटिकली रिजॉल्व होंगे, अदरवाइज। हैं जी, मेरे तो भी देखें, मेरा भी नहीं जी, आप हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कितनी इसमें नहीं तबसरा करना चाहता, पता नहीं कौन सी फर्म है, किसने हायर की है, इसके मकासद क्या हैं, इसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इनको फंडिंग कौन करता है, कब से फंडिंग शुरू हुई, कब इनको बनाया गया, लास्ट इनकी रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट की नोयत क्या थी, ये सब चीज़ों को हमें ज़हन में रखना चाहिए वाइल वी टॉक
सो इतनी गुफ्तगू बड़ी हम कर रहे हैं आवाम के सामने. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस पार्टी को आप कह रहे हो कि लोग पसंद ही नहीं करते, उस पार्टी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो को डिफीट किया और उसी शहर से किया और चंद दिन पहले किया. मैं उस रिजल्ट को मानूं, मैं यहाँ इसको जिसको मैं जानता भी नहीं, ये कौन है, किसने बनाई है ये फर्म, कारोबारी फर्म है, इसके मकासद क्या है, इनका तरीक़ाकार क्या है, मैं इसको मानूं? मैंने मेरे सामने मुझे बताया ना मैं क्या करूं. मैंने तो कि इलेक्शन देखा है वेयर द चेयरमैन ऑफ ए पार्टी हैज़ बीन डिफीटेड बाय ए पॉलिटिकल वर्कर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. मैं उस सर्वे को मानूं जो रियल सर्वे है, जो वोट के जरिए होता है, जो पोलिंग स्टेशन पे होता है, उसको मानूं? ये पता नहीं क्या सर्वे है. तो बाकी जो 7 सीटों पे इलेक्शन हारे हैं, जी वो इमरान खान जीता, उस सर्वे को भी माने ना. कराची का नहीं सर्वे है ना माय डियर. तो आप बाकी पाकिस्तान का सर्वे मान लें. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जी? सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. कराची को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं. कराची फिलहाल हम कराची को डिस्कस कर रहे हैं. मैं हैरान हूँ ये सर्वे किसने किया है. आई डोंट वांट टू मेक एनी जजमेंट बिकॉज मुमकिन है वो अदालत में. अच्छा वैसे एक चीज आप कराची पेरिस बने हुए थे, सना बनाएंगे क्योंकि सना कराची में नहीं है. एक पॉइंट, कराची पेरिस था तो 15 साल में पेरिस बन गया. हम सारी वही गलत बातें कर रहे हैं. एक इनका पॉइंट है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस सर्वे ऑन वन ग्राउंड कि एमक्यूएम को टोटली रेलीगेट कर दिया. 1%. सर जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, अब अवाम का शऊर जाग गया है, अवाम नहीं कबूल करेंगे चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो. आप क्या समझती हैं जो पॉइंट पीजे मीर सर ने रेस किया है कि एमक्यूएम को बिल्कुल वोट नहीं किया जा रहा, 1% पर एमक्यूएम है, और अगर सूबाई सतह पर देखें तो जमात इस्लामी वोट ले रही है, और फेडरल पर तहरीक इंसाफ, क्या कराची का यही फैसला होगा? फेडरल पे पीपल्स पार्टी हैज डिफीटेड द पीटीआई चेयरमैन. ये है. मिस सना आपकी क्या राय है इस पर? देखिए कराची का जो थोड़ा सा मसला है वो ये है कि पहले हमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जलसे सुनने पड़ते थे कि वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन खिताब करते थे और हम सब को बैठ के सुनना पड़ता था, टीवी चैनल्स को वहाँ पे दिखाना पड़ता था. फिर जब सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जो जलसे करते हैं वो करते हैं जमात इस्लामी वाले, और इसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए. लेकिन आज तक उनका मैंने बड़े बड़े जलसों के बाद उनको ट्रांसलेट होते हुए वोट्स में नहीं देखा. मैं इमरान खान साहब को भी इसका क्रेडिट दूंगी कि जमात इस्लामी के साथ मुकाबला में काफ़ी आगे निकल गए, या उनके साथ कम से कम बराबर हैं, काफ़ी मुनज़्ज़म जलसे कर रहे हैं. लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और मोटिव कुछ और है. दैट सेड, ये इफ्तिखार साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है. जिस तरह से आपके इमरान खान साहब डिफीट हुए वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी के ये कोई बहुत बड़े रहनुमा नहीं है, एक मतलब पॉलिटिकल वर्कर जिन्होंने एक्चुअली में मेहनत की है, और पीपल्स पार्टी का गढ़ है, आपको ये मानना पड़ेगा. अब उन्होंने डिलीवर किया है नहीं किया है, करप्शन है, जो भी है, इस कराची में स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं और कराची को एक्सपेरिमेंट बना दिया गया है. मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कब यहाँ पे नाफिज करना है, कब उनकी तोड़फोड़ करनी है, कब उनको दोबारा मुनज़्ज़म करना है, कब उनको -1 करना है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे और अवाम के ऊपर होती तो ये मामले ही ना होते. हम कम फहम नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं. मसला सिर्फ ये है कि कराची का ये जो सर्वे है, मैं भी इसको आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इट बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स द ग्राउंड रियलिटी एट ऑल. और अगर जल्द से जुलूस किसी भी पार्टी को जिता सकते तो फिर जमात इस्लामी तो जीत चुकी होती. बिल्कुल मिस सना, लगता कुछ ऐसा ही है कि दे आर डिमांडिंग फॉर अ चेंज. अभी तक जो वहाँ पर गवर्नेंस चल रही थी, बिल्कुल अब वो एक तब्दीली के मामले पे मैं कन्विंस हो सकता हूँ, अब लेकिन नॉट एट द लेवल. लोकल बॉडीज पे जमात इस्लामी स्टिल. लेकिन इफ्तिखार साहब अगर अवाम डिलीवरेंस पे वोट देती है तो पीटीआई को वोट क्यों पड़ा इनिशियली 2018 में? क्योंकि उन्होंने तो कोई डिलीवरी नहीं की. डिलीवर किया. इस सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पूरे मुल्क में महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है. इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. सियासी अदम इस्तेहकाम की हम बात कर रहे थे जिसके बायस महंगाई में इजाफा हो चुका है. कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें कि अक्टूबर में महंगाई 4.7% बढ़ी है, जबकि मजमूई शरह 26.6% हो गई है. सर हर रोज़ हम जिक्र किया करते थे कि अशिया ज़रूरी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं, और आप भी चाह रहे थे कि हम इस पर करते बात. अब आप क्या समझते हैं? देखिए आपके जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं ये बड़े ख़राब हैं. जो मैकेनाइज्ड मशीनरी वाले हैं वो इस वक्त हैं 75% पे, 75%, एंड दिस इट्स गोइंग वेरी वेल. जो आपका बिजनेस वाला है वो 65% डाउन है. फिर उसके बाद जो क्लॉथ गारमेंट्स वाले हैं वो 80%, 81% डाउन है. दे नॉट एनीवेयर एल्स. अच्छा, ओवरऑल आपका जो बिजनेस है इट इज़ 50% डाउन. आपके इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम 26.5
चलो आप गिव एंड टेक 27 से लेके इट्स 30% पे हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव इन दिस कंट्री? और राइट नाउ आई टेल यू नाउ, परसों अनाउंस हो गया बरतानिया के अंदर फॉर एग्जांपल वो टैक्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो देर अंडर जो उनका जो क्रेडिट है वो 30 बिलियन का है। वो पहले कह रहे हैं हम 30 बिलियन इकट्ठा करेंगे, उसके बाद लोगों का देखेंगे। पाकिस्तान में भी यही होगा, हम तो डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, आपका टैक्स लगेगा, जो मर्जी आप करते रहो, लोग तो खत्म हो जाएंगे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। द मेजर क्वेश्चन इज, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो मिडिल एंड लो ट्रेडर है, ही इज मेकिंग मिलियंस। एफबीआर को एक पैसा जा नहीं रहा, वो कैश से बिजनेस कर रहा है और हर चीज जो है वो मार्केट के नीचे फ्लोट कर रही है। आप इनके एसेट्स देख लो, आप एक अमीर आदमी के एसेट देख लो, वो बहुत ज़्यादा है। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखते हो, वी कैन मेक ट्रिलियंस इन द गवर्नमेंट, बट ये हाथ क्यों नहीं लगाते? रोड फाइन्स क्यों नहीं करते कि वोट बैंक खराब होगा? इन पे टैक्स क्यों नहीं डालते? ट्रेडर नाराज हो जाएगा, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। नहीं जी, तो फिर देखो, अगर आपने आवाम के लिए काम करना है तो फिर आपको सख्ती करनी है। मैंने आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है, अभी वहां कोई चूचा नहीं हुई है बरतानिया में, लेकिन उन्होंने क्या दिया, हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ अगर टैक्स नहीं बढ़ाना, आप लोअर कैडर को टैक्स करो। मैं सना आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ही कहता है कि पाकिस्तान में 35 शहरों में 365 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिनमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया हैं। तो अगर हम अपने मुल्क के अवाम की ही बात कर लें और मौजूदा हालात को देखते हुए, क्या लोग ये महंगाई अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और अभी इनकम टैक्स मैं भी फाइल कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि इतना टैक्स बढ़ गया है और इतना ज़्यादा एडिशनल टैक्स लग गया है कि सोच के भी मतलब खौफ सा आता है कि अब मज़ीद कितना बढ़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि टैक्स के ज़रिए अगर आप आवाम से पैसा लेंगे और आवाम को ही फ़ायदा नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप मिडिल क्लास पे बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है एक नए डायरेक्शन की, एक नई पॉलिसी की, एक नई फाइनेंशियल पॉलिसी की। ये टैक्स से पैसा इकट्ठा करके, अपनी डेट सर्विसिंग करके, अपने खसारे को बेहतर करके, अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा के, अपनी एक्सपोर्ट्स को कम करके आप नहीं कर पा रहे हैं। यू नीड अ ड्रामेटिक चेंज। आपको कोई ड्रामेटिक चेंज आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब बनी गाला के घर में बैठ जाएं, या फिर अगर उनको अडियाला जेल में डालना है तो वहाँ डाल दिया जाए। और सियासी इस्तेहकाम इस तरह आएगा कि अगर ये हुकूमत मान ले कि वो हुकूमत है और हुकूमत वक्त है, उसका काम सिर्फ चीन के दौरे करना नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया से बना के रखना नहीं है। हालांकि वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को हेल्प करेंगी मुस्तहकम करने में। लेकिन शहबाज शरीफ साहब डील करके आ जाएं और यहाँ पर जो फैसले हैं वो ना करें तो फिर फ़ायदा क्या है? अगर उनको ये पता है कि उन्होंने मुल्क चलाना है, चीन से पैसे हमने अपने टैक्सेस कम कराने हैं, या अपने दरामदाद जो है उनसे बढ़वानी है, या सीपेक में कोई आगे बढ़ना है, या सऊदी अरेबिया से कोई लोन लेना है, या सऊदी अरेबिया से माफ़ कराना है कोई, तो ये तमाम तर चीज़ें एक हुकूमत वक्त का काम है। और उस हुकूमत वक्त का काम जहाँ ये करना है, वहाँ ये भी करना है कि जो नॉनसेंस हो रहा है इस मुल्क में, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको ख़त्म किया जाए, उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। नाम लें चीफ का, अनाउंस करें, अनाउंस कर दें आप। अब एक दफ़ा इसके बाद पता चल जाए क्या हो रहा है। इलेक्शंस नहीं होंगे अगस्त से पहले, अनाउंस करें, आप करें इसको कट ऑफ। इस्लामाबाद में एंट्री बैन करें इमरान खान साहब की। आप हुकूमत वक्त है, आपके पास आईनी तरीका है सब करने का, आप कीजिए, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा ड्रामा, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा ना। आप देखिए जो पहले सैलाब की वजह से इश्यूज हुए, अब रोड्स बंद हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह चीजें भेजेंगे कैसे? रेट्स बढ़ेंगे नहीं तो क्या कम होंगे? और पंजाब में जो परवेज इलाही साहब ने पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो भी देख लें। वो तो बैठ के सिर्फ एक कमर्शियल बना के लगा देते हैं, लेकिन करते कराते वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने बात की है, मैं आपको बताऊं, फार्म टू मार्केट, ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं। फार्म टू मार्केट आपकी प्राइसेस बढ़ गई हैं लाहौर में, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि हम फार्म से आ ही नहीं सकते, लाहौर के अंदर रोडें बंद हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एक सना आपसे सवाल ज़रूर मैं ये करूँगा कि मुझे बताएं आप कि आपने भी और इफ्तिखार ने सितारों की बात की और पता नहीं चांद और ये वो, चांद की बात नहीं की, सूरज की बात की, सूरज ग्रहण की। मुझे ये बताएं कि अभी शहबाज जब गए सऊदी अरेबिया, इनको घड़ी मिली होगी या क्या क्या मिला होगा इनको? मैं पता करता हूँ, से पूछता हूँ। मेरा ख्याल है सबका वक्त खराब हो गया घड़ी के बाद, इसलिए उन्होंने घड़ी देने से माजरत कर ली। ठीक है, उन्होंने कहा मैं आपको अच्छा वक्त दे सकता हूँ, घड़ी नहीं।
इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत नहीं, संजीदा बहुत बड़ा है? चैलेंज है और इस चैलेंज पे वो पूरे नहीं उतरे। बेइंतहा वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं उनको 0 नंबर देता हूँ जहाँ तक इस मामले में। और आने वाला जो हीरो है वो इंशाअल्लाह ताला आते ही पहले महीने में सब कुछ ठीक कर देगा। चीनी सस्ती, घी सस्ता, आटा सस्ता, अच्छा जी, बिजली एक कौन सा हीरो है? बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गैस इफ्तिखार साहब, शौकत खानम के लिए चंदा नहीं इकट्ठा हो रहा, मुल्क चलाने की बात हो रही है। आप शौकत खानम से कंफ्यूज ना करें उसको, चंदा लेके तो मुल्क नहीं चला सकते। मैं जावेद साहब की तरफ आती हूँ। वी हैव शॉर्ट टाइम। जावेद साहब, आप क्या अच्छा, समझते देखिए, हैं? ये- नहीं, रुक जाएं। मेरा ये एक मुश्तरका सवाल है, लेकिन मैं जावेद साहब की तरफ लेके आती हूँ क्योंकि आखिर में वही रह गए हैं। जावेद साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, मगर अवाम के मसाइल हल करने के लिए हमें कर्जे सूद पर लेने पड़ते हैं। क्या इस निज़ाम को रोका जा सकता है? अगर इसको रोक लेते हैं तो फिर इसका फ़ायदा कितना होता है? नहीं रुकेगा। हम एक दूसरे के पास जिन्होंने पॉलिसी बनानी है वो एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं है। तो जब तक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। सोल्यूशन सिर्फ इसका एक ही है, मिसाक मईशत। सब मिल के बैठें, 20 साल का प्लान बनाएं और अपनी पॉलिटिक्स करते रहें और मुल्क की मईशत जो आपने पॉलिसीज बनाई है उस पर चलती रहे। प्रॉब्लम यह है कि IMF ने आपको कह दिया 600 अरब के और टैक्स लगाओ। वो टैक्स लगने ही लगने, क्यों कि आपने सारी कैलकुलेशन 7200 अरब की कैलकुलेशन की थी 5% GDP ग्रोथ की। वो GDP ग्रोथ आ रही है आपकी 2.5%, 50% आपकी इंडस्ट्री बंद है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है रोज बरोज। अब पॉइंट ये है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है, इलेक्शन हुए, पार्टी के पास solution नहीं है। सर, आप बात लेकिन- ठीक कर रहे हैं। मैं इसी के लेकिन- साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार नहीं, साहब, बात बहुत फिर शुक्रिया क्या सना हुई? बुच्चा साहिबा, PJ मीर साहब। और सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, पॉलिसियों में होना चाहिए। जहाँ तक रही सियासी जमातों की बात, तो आपस में बेशक लड़ते रहें, लेकिन जो इकनॉमिक एजेंडा आप मुरतब करते हैं पाकिस्तान की मईशत की इस्तकामत के लिए, उस पर इत्तफाक करना चाहिए, उसको मुतासर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।